नमिता आदित्य की बहन जो कॉलेज में पढ़ाई करती है। चाचा जी आदित्य और नमिता के दादी के छोटे भाई है जो गांव में ही रहते हैं। राहुल आदित्य का दोस्त जो एक दिन अचानक ठंड से जूझते हुए आदित्य के घर आता है। गांव में सर्दी का मौसम अपनी पूरी ताकत दिखाने वाला था। आकाश में हल्के बादल थे और हवा में ठंड इस कदर बढ़ गई थी, हर कोई कोहरे में खोसा गया था। आदित्य और नमिता अपनी चाय की प्याली के साथ खिड़की के बाहर देख रहे थे। आदित्य कहता है, यार ये ठंड इतनी बढ़ गई है कि सोचना भी मुश्किल हो गया है, बाहर जाया जाए या नहीं। नमिता हंसते हुए कहती है, तुम जैसे लोग ही घर में बैठकर ठंड का मजा लेते हो, लेकिन बाहर का मौसम सच में डरावना हो गया है। देखो चाचा जी को, वो भी ठंड में सर्दी का शिकार हो गए हैं। तभी आदित्य का फोन बजता है। राहुल का कॉल था। आदित्य आदित्य कहता है, हेलो हेलो राहुल, क्या हाल है? राहुल फोन पर कांपते हुए कहता है, आदित्य, मैं अब एक बस में बैठा हुआ हूँ, मगर ये ठंड तो जानलेवा लग रही है। सर्दी इतनी बढ़ गई है कि गाड़ी नहीं चल रही। आदित्य चिंतित होकर कहता है, क्या? तुम कहाँ हो अभी? राहुल कहता है, मैं सिग्नेचर ब्रिज के पास हूँ। बहुत ठंडी हवा चल रही है और मैं बर्फीली हवाओं में फंस गया हूँ। लगता है अगर जल्द ही नहीं निकला तो परेशानी हो जाएगी। आदित्य कहता है फौरन निर्णय लेते हुए, तुम वहीं रुको, मैं और नमिता आते हैं। आदित्य और नमिता ने तुरंत गर्म कपड़े पहने और राहुल को बचाने के लिए बाहर निकल पड़े। गांव में सर्द रात में हवा ऐसी थी जैसे किसी ने ठंड का तूफान भेज दिया गया हो। दोनों भाई बहन दौड़ते हुए सिग्नेचर ब्रिज के पास पहुंचे। वहां राहुल कांपते हुए खड़ा था, एक गहरी सांस लेते हुए। नमिता राहुल से कहती है, क्या हुआ राहुल, तुम ऐसे कांप क्यों रहे हो? राहुल कहता है हिचकिचाते हुए, यह ठंड यह ठंड तो जैसे बहुत कुछ खत्म कर देगी। आदित्य ने राहुल का हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ठंड तो किसी को भी जकड़ सकती है, लेकिन हमें एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। तभी चाचा जी का फोन आता है। चाचा जी फोन पर कहते हैं, बच्चों, बाहर इतना ठंडा है, तुम्हें क्या लगता है घर के अंदर नहीं रह सकते? बाहर मत जाओ। आदित्य स्माइल के साथ, चाचा जी, हम बाहर राहुल को लेने गए थे, चिंता मत करो, हम सुरक्षित आ जाएंगे। आखिरकार आदित्य और नमिता ने राहुल को घर ले आए। ठंड में कटने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन एक दूसरे का साथ था जो सब कुछ आसान बना रहा था। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, ठंड सिर्फ मौसम का कहर नहीं, बल्कि ये हमें एक दूसरे की मदद का प्यार और अहमियत भी सिखाती है। जब ठंड हमारी सीमाओं को तोड़ने की कोशिश करती है, तो हमें अपने रिश्तों को मजबूत करने का मौका मिलता है।